Guys, welcome to the channel. In this video I'm going to share important current affairs of 10th January. For PDF of this video आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर लीजिए। PDF आपको हमारी एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम IQ पे भी मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो रोज की तरह सबसे पहले ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन से आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिवाइज हो रहे हैं। सो कोशिश करें इनके आंसर्स आप बताने की। आंसर्स आपको मिल जाएंगे इनके एट द एंड ऑफ द वीडियो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपने खुद कोशिश करनी है कि आंसर्स आप बता पाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय वर्ल्ड एथलेटिक फेडरेशन। तो किसे सम्मानित किया गया ये आपने बताना है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट स्टेट इन प्रमोटिंग द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। In which Indian state the new species of butterfly named chocolate bordered flitter, ये किस स्टेट में डिस्कवर्ड हुई है ये आपने बताना है। Who has been named as the first woman chairperson of Walt Disney? And fifth question है, who is among the 10 latest trainee astronauts जिन्हें नासा द्वारा चुना गया as its plan for first human mission to the moon। अब इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडियन ओरिजिन के हैं एक मेंबर इसमें, जो 10 लेटेस्ट ट्रेनी एस्ट्रोनॉट चुनेंगे, तो एक इंडियन है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें बताने की। शुरुआत करता हूँ आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन इंडिया हैज पार्टनर्ड विद अक्षय पात्रा फाउंडेशन टू एनहांस विच स्कीम इन इंडिया। देखो, अक्षय पात्रा फाउंडेशन बेसिकली प्री कुक्ड फूड बनाता है, बच्चों के लिए मिड डे मील में ये काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स या बच्चों को जो प्रोवाइड किया जाता है। सो अब इसमें यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का समझौता किया गया इसने अक्षय पात्रा फाउंडेशन के साथ। तो अक्षय पात्रा फाउंडेशन ये बेंगलुरु बेस्ड फाउंडेशन है, ओके, NGO है। अब यही आपको बताना था, टू एनहांस विच स्कीम। सो आई होप अभी तक आंसर आपको समझ आ चुका है, मिड डे मील स्कीम। एंड यू नो मिड डे मील स्कीम का नाम बदल गया यानी कि नाम चेंज किया गया। अब इसका जो न्यू नेम है वो PM पोषण, यानी कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण इसका फुल नेम है। तो ये भी आप याद रखें, PM पोषण योजना, मिड डे मील स्कीम का नाम चेंज किया गया। एंड देखो, जहाँ भी एक चीज़ है, जहाँ भी आपको फूड रिलेटेड टर्म मिलेगा, अगर उनके हेडक्वार्टर्स आपसे कहीं पूछ लिए जाए तो फिर आपको जैसे वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, सो इनके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे इटली में, रोम की कैपिटल इटली में। तो ये आप याद रखें। एंड बाकी अब देखो, यूनाइटेड नेशन के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अभी जो न्यूज़ में थे दिसंबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैंने यहाँ कंपाइल किया है। तो अभी रिसेंटली रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इंडिया अपॉइंट किए गए थे यूनाइटेड नेशन द्वारा, तो शोम्बी शेरपा, ये आप याद रखें। यूनाइटेड नेशन का जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 26वां आप लोग जानते हो ग्लास ग्लो में हुआ था, एंड आलोक शर्मा उसके प्रेसिडेंट थे। अब 27वां जो इस साल होगा ये होगा जी इजिप्ट में, ये आप याद रखें। नीति आयोग ने एंड UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आपस में समझौता किया टू डाइवर्सिफाई फूड बास्केट। एंड आप लोग जानते हो 2023 एज द ईयर ऑफ एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ऑब्जर्व किया जाने वाला है, वो आप ध्यान रखें। एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड WHO द्वारा 27 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस ऑब्जर्व किया गया, एंड इस बार हमने सेकेंड टाइम ऑब्जर्व किया, ये आप ध्यान रखें। एंटोनियो गुटेरेस द्वारा कैथरीन रसल को अपॉइंट किया गया UN चिल्ड्रन एजेंसी यानी कि यूनिसेफ की न्यू हेड, ये भी ध्यान रखें। देखो, स्पेशल ई बुक भी आपके लिए लास्ट ईयर यानी कि 2021 के सारे करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन आपको स्पेशल ई बुक में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप JKSSB एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, LIC एग्जाम हो, SSC का, या कोई भी एग्जाम हो किसी भी इंडियन स्टेट का, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन मिलेगा MCQ फॉर्मेट में, लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेक करें। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू DGP ऑफ पंजाब पुलिस। देखो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि अब कोई किसी स्टेट का या DGP अपॉइंट होगा तो हम याद करते चलेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। अब ये फिर इंक्लूड क्यों किया गया, क्योंकि अभी रिसेंटली आप लोग जानते हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो पंजाब का विजिट था, सिक्योरिटी लैप्स की वजह से जो स्थगित करना पड़ा, उसे फिर कैंसिल करना पड़ा था। तो इसी वजह से देखो, एक स्पेशल हाई पावर्ड कमेटी भी बनाई गई है पंजाब सरकार द्वारा कि देखा जाए कि आखिरकार ऐसा क्या मतलब हुई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनका रैली रद्द करना पड़ा ड्यू टू सिक्योरिटी लैब्स या जो भी इसके पीछे इश्यूज थे,
उसे लुक आफ्टर करने के लिए। सो अब इसमें न्यू डीजीपी जो ऑलरेडी थे उनको रिप्लेस किया गया, सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय जो थे उनको रिप्लेस किया गया वीके बावरा। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखो न्यूज़ में इसलिए अब यही मैंने आपको बताया कि हर स्टेट का करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अभी ये इंपॉर्टेंट एक हॉट टॉपिक है दीज डेज, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री साइंटिस्ट बिल्ड फैक्ट्री रोबोट दैट कैन रीड ह्यूमन माइंड्स विद 96% एक्यूरेसी। अब देखो चाइना द्वारा भी रिसेंटली 2025 तक का एक रोड मैप इन्होंने अनाउंस किया था, यानी कि रोबोटिक इनोवेशन में, रोबोटिक टेक्नोलॉजी में वो नंबर 1 बनना चाहते हैं। एंड नाउ देखो अब शुरुआत तो कर ही रहा है चाइना, अब फैक्ट्री रोबोट बनाए जो ह्यूमन माइंड 96% तक रीड कर सकते हैं चाइना द्वारा। एंड देखो इस तरीके के इनिशिएटिव्स हालांकि अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो अगर हमारे इंडिया में ये जनरली अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो मतलब अब क्या ही बोलूं, मतलब कितनी चीज़ें ये इसके लिए देखो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाने हैं। लाइक अदरवाइज अगर आप ये सोचेंगे कि आपके पास भी ये मिल जाए एंड आफ्टर डैट आप अपने किसी का, अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड या जो वटेवर जो भी आप उसका माइंड रीड करेंगे, सो फिर आप समझ रहे हो कि कितने नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ने वाले हैं। तो चाइना इसका करेक्ट आंसर है, आप याद रखें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन DERC हैज़ बैक्ड स्कॉच सिल्वर अवार्ड इन पावर एंड एनर्जी कैटेगरी। तो DERC को सम्मानित किया गया स्कॉच सिल्वर अवार्ड इन पावर एंड एनर्जी कैटेगरी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड यू नो कितनी अफोर्डेबल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जा रहा है दिल्ली में, तो ये आप ध्यान रखें। उसके बाद है जी फर्स्ट ब्लैक एक्टर जिन्हें लाइक 1963 में सम्मानित किया गया था ऑस्कर अवार्ड से बेस्ट एक्टर कैटेगरी में। लाइक सिडनी पॉइटियर, इनका निधन हो गया जी। लीज ऑफ फील्ड में इनको इस रोल के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था एज ए बेस्ट एक्टर। ये पिक्चर आप देखें। एंड फर्स्ट ब्लैक एक्टर जिन्हें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया, अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया, ये आप ध्यान रखें। ओके, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बियॉन्ड 2021, द बुक ऑन द CM ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी। तो इनकी लाइफ पे आधारित ये बुक है। इस बुक के ऑथर कौन है ये आपको बताना है। तो इस बुक के ऑथर हैं जयंता घोषाल। जी अशोक अभी डायरेक्टर जनरल बनाए गए नेशनल क्लीन गंगा मिशन के। अशोक एल्लो स्वामी ये टेस्ला द्वारा अपॉइंट किए गए फर्स्ट इंडियन, ओके, बेंगलुरु में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। आयशा मलिक मुझे बताएं कौन है जी, कल बताया था आपको। हु हैज टेकन चार्ज एज अ न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के न्यू सेक्रेटरी जनरल बने हैं जैंग मिंग। रिप्लेस किया इन्होंने व्लादिमीर नोरोव को। ओके, ओपैक के न्यू सेक्रेटरी जनरल बने हैं हैथमैन एलगाइज, ये आप याद रखें। ऑन विच डे प्रवासी भारतीय दिवस इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। सो ये कल भी बताया था 9 जनवरी। गांधी जी 1915 में वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, तो प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। इंडिया फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन। इस म्यूजियम में आपको 30+ डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ रॉक्स मिलेंगे, वैराइटीज़ ऑफ रॉक्स आपको इसमें देखने मिलेंगे। तो इसे इनॉग्रेट किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं एंड मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज भी हैं। सो डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा हैदराबाद में इसे इनॉग्रेट किया गया। आगे बढ़ते हैं जी। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा मिशन ओलंपिक सेल ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द इंक्लूजन ऑफ अल्पाइन स्काइंग एथलीट MD आरिफ खान इन द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। अब इसका क्या मतलब है, देखो अभी रिसेंटली एक टारगेट ओलंपिक पोडियम बनाया गया था जिसके तहत जो भी एथलीट जो भी हैं हमारे, जो भी जिनको कोई ट्रेनिंग चाहिए, जो वट थिंग, चाहे उनको कोई ट्रेनिंग रिलेटेड इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल है, ऑल अदर थिंग्स, उनके लिए एक स्पेशल एक पोडियम बनाया गया। तो अब इसमें ये फर्स्ट जो हमारे मोहम्मद आरिफ खान है, मोहम्मद आरिफ खान आपको याद होगा हमारे फर्स्ट इंडियन ओरिजिन, फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने जो बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं इसी साल नेक्स्ट मंथ, तो उसमें क्वालिफाई किया है। ओके, विंटर ओलंपिक्स के लिए। तो इसमें अब आपको याद क्या रखना है, इसमें याद क्या रखना आपने कि अब जो ये टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम था जिसमें हमारे एथलीट्स को जो भी ट्रेनिंग वगैरह है जिनका अगर उनको कुछ चाहिए तो इसमें इनको इंक्लूड किया गया। ये फर्स्ट बने जिन्होंने इसमें इसके तहत इनको इंक्लूड किया गया। एंड उसके बाद PK गर्ग जो बनाया गया थे हेड ऑफ TOPS, यानी कि
टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ये हेड भी अभी कुछ टाइम पहले बनाई थी। बेसिकली ये कमेटी पूरा ऑर्गेनाइजेशन अभी कुछ टाइम पहले बनाया गया। उसके बाद खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन यानी कि KVIC के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना, इनके द्वारा फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन इनॉग्रेट किया गया एट सिरोरा इन गाजियाबाद UP। अब ये क्या करेगा वैन? बेसिकली मोबाइल वैन आप समझते हो, चलता फिरता, तो इसमें इसकी कैपेसिटी है ये लगभग 3000 kg ऑफ हनी को प्रोसेस कर सकते हैं इन 8 आवर्स। एंड अब ये मूविंग है तो किसी भी सिटी या कहाँ भी जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी तो इंडिया का फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये याद रखें, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना। उसके बाद धीरेन्द्र के जहा, दिल्ली बेस्ड जर्नलिस्ट, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई, गांधीज एसेसिन द मेकिंग ऑफ नथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। तो बुक का टाइटल एंड ऑथर का नाम आप याद रखें। डेट्स ऑल। सो आफ्टर दिस जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स में शेयर कर लेता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित की गई हैं अंजू बॉबी जॉर्ज। उसके बाद तमिलनाडु को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट दिया गया इन केस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। जो न्यू बटरफ्लाई डिस्कवर्ड हुआ है वो है सिक्किम में। एंड फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ वॉल्ट डिज्नी सुसान अर्नोल्ड। एंड जो लेटेस्ट ट्रेनिंग जिसमें इंक्लूड किए गए हमारे इंडियन ओरिजिन के, इनका नाम अनिल मेनन। देखो आई नो आप सोच रहे होंगे कि सर आसान नहीं, ईजी नहीं है आपको इनके आंसर्स कर पाना, कोई ना क्वेश्चंस आपको नहीं समझ आ रहे, आप बोल रहे हो कि ऑप्शंस दो। गाइस ट्रस्ट मी, कोशिश करो, डजेंट मैटर कि गलत हो रहा है सही हो रहा है, बिकॉज यहाँ आपको कोई एग्ज़ाम नहीं आ रहा है, लाइक यहाँ आपका कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, यू आर हेयर टू लर्न। चीज़ें सीखने के लिए हो तो मिस्टेक्स हो रही हैं, वट एवर थिंग्स डजेंट मैटर, आप कोशिश करेंगे, कोशिश गलत सही इस टाइम आप उसको करेक्ट कर सकते हो, बट एग्ज़ाम में फिर आपको सेकंड चांस नहीं मिलता। तो इसीलिए कोशिश आपने करनी है बताने की। आप फिर भी कोशिश करें, नहीं पता होने के बावजूद भी अगर गलत भी हो जाएगा तो फिर भी एट द एंड आप खुद को क्रॉस चेक करेंगे, तो फिर एट दैट प्रोसेस दिस प्रोसेस आपको चीज़ें रिटेन रहने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओके, सो डेट्स ऑल। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए है, लेट मी इंक्लूड। सो इसका आंसर आपने मुझे बताना है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड अभी रिसेंटली कौन बने? सो डेट्स ऑल फॉर दिस डे। उम्मीद करूंगा सारी चीज़ें क्लियर है। वीडियो अच्छा लगा तो आपने लाइक करना है, चैनल को शेयर भी करना अगर हो सके, अगर आपको लगता है कि आप हमारे एफर्ट्स आपके लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज एट द एंड वी नीड योर सपोर्ट। आप लोगों की सपोर्ट इस डायरेक्टली, आप लोगों के लाइक्स कमेंट्स हमारी एनर्जी का एक रीज़न है, तो इतना आप ज़रूर करते रहें। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून।